माँ जी, आज तो देवर जी को लड़की वाले देखने के लिए आ रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए खाने में क्या बनाऊं? बहुत ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। हम चाय बिस्कुट दे देंगे और खाने में पूरी और छोले बना दे। पनीर तो वैसे भी बहुत महंगा है। पर माँ जी, जब हम गए थे लड़की देखने तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा स्वागत किया था। अरे बहू, मैंने कहा ना, कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी रिश्ता पक्का हो चुका है। अब ज्यादा खिलाने पिलाने की जरूरत क्या है? शादी तो होनी ही है। पूजा वही करती थी जो सुमित्रा कहती थी, इसलिए वो आगे कुछ नहीं बोलती और अपनी सास के कहे अनुसार चलती है। कुछ देर बाद सभी मेहमान घर आ जाते हैं और पूजा उतना ही खाना लड़की वालों को देती है जितना उसकी सास ने कहा था। बहन जी, यहाँ पर आकर हमें बहुत अच्छा लगा। आप बस अब जल्दी से पंडित जी को बुलाकर दिन तारीख डलवा दीजिए ताकि जल्द से जल्द शादी हो सके। हाँ हाँ भाई साहब, क्यों नहीं। बस पंडित जी भी आते ही होंगे। तब तक आप नाश्ता पानी कीजिए ना। बहू, घर आए मेहमानों से कुछ खाने पीने के लिए पूछ लिया करो। हाँ माँ जी, क्यों नहीं। अंकल जी, अगर आपको और कुछ चाहिए हो तो हमें बेझिझक बताना। नहीं नहीं बेटा, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, इतना काफी है। कुछ देर बाद पंडित जी भी आ जाते हैं और वो शादी की डेट डालकर चले जाते हैं। इस तरह से कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और देखते ही देखते शादी का दिन पास आ जाता है और सुमित्रा के घर मेहमानों की भी भीड़ जमा हो जाती है। पूजा बहू, मैंने तुझे समझाया था ना कि बच्चों को कोल्ड ड्रिंक मत दे। देख कितनी कोल्ड ड्रिंक बर्बाद कर दी इन बच्चों ने। माँ जी, मैंने तो संभाल के ही रखी थी, पर ये शैतान बच्चे अगर बार बार फिर से कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? सही बोल रही है बहू। हम बड़ों को तो समझा सकते हैं पर बच्चों को नहीं। तू एक काम कर, फ्रिज पर ताला लगा दे। और मैं तो कहती हूँ घर की हर अलमारी पर भी ताला लगा दे। ऐसा ना हो कि कोई आकर शादी के घर से कोई सामान चोरी कर ले। किसी पर आजकल इंसान भरोसा नहीं कर सकता। ठीक है माँ जी, आप जैसा कहें। सुमित्रा के कहने पर पूजा फ्रिज पर और घर की सभी चीजों में ताले लगा देती है। यहाँ तक कि वो बाथरूम में भी ताला लगा देती है। ये देखकर सुमित्रा की जेठानी कहती है, अरे सुमित्रा, माना की शादी विवाह का घर है, घर में सारा सामान फैला है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम बाथरूम में भी ताला लगा दोगी। अब जिसको वॉशरूम जाना होगा वो कैसे जाएगा? जेठानी जी, क्या कह रही हैं आप? भला मैं क्यों बाथरूम में ताला लगाने लगी? बहू ने गलती से लगा दिया होगा। बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं। कुछ जल्दी चिढ़ जाती है बहू। बाथरूम से ताला हटा दे बहू। यहाँ पर ताला लगाने की जरूरत नहीं है। सब बार बार वॉशरूम में जाकर गीले पैर लेकर घर में आ रहे थे, बस इसीलिए मैंने ताला लगा दिया था। पर कोई बात नहीं, मैं खोल देती हूँ, बाथरूम ही तो है। इस तरह पूजा वही करती थी जो सुमित्रा उसे करने को कहती है। देखते ही देखते बहुत जल्द सुमित्रा के बेटे रवि की शादी नेहा नाम की लड़की से हो जाती है और ससुराल आते ही नेहा की पहली रसोई होती है जहाँ वो खाना बना रही होती है। पर तभी पूजा उससे कहती है, अरे नेहा, तुम खाली दूध की खीर बना रही हो, थोड़ा पानी भी मिला दो। अगर माँ जी को पता चलेगा तो बेकार में नाराज हो जाएंगी। पर दीदी, खीर तो दूध की ही बनती है, ना कि पानी की। और वैसे भी जब हम कुछ चीज थोड़ी सी खा रहे हैं तो हमें उसे अच्छी बनाकर खाना चाहिए। स्वाद के साथ कॉम्प्रोमाइज कैसा? वो तो सब ठीक है नेहा, पर यहाँ पर सिर्फ सासू माँ की चलती है, इसीलिए कह रही हूँ। इतना बोलकर पूजा उसके हाथ से दूध का पतीला ले लेती है और उसे 1 गिलास चावल, 2 चम्मच चीनी और अपने हाथों से काजू बादाम निकाल कर देते हुए कहती है, ये लो, अब तुम आराम से खीर बना लो और हाँ, पूड़ियां भी छान देना। दीदी, आटे और तेल का भी हिसाब दे दीजिए, क्या पता मैं कुछ ज्यादा यूज कर दूं। नेहा, लगता है तुम बुरा मान गई, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सास कंजूस नहीं, बस थोड़ी सेंट स्ट्रिक्ट है। मुझे बुरा नहीं लगा, बस यहाँ आज मेरा पहला दिन है, इसीलिए आपसे थोड़ी हेल्प ले रही हूँ। यहाँ मैं तुम्हारी हेल्प के लिए ही खड़ी हूँ। चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ हमारे घर में लोगों का कितना खाना बनेगा। इस तरह पूजा अपनी देवरानी को निकाल कर देती है और नेहा अपनी पहली रसोई करती है और सभी उसके खाने की खूब तारीफ करते हैं। नेहा बहू, तुम्हारे हाथों में तो सच में बहुत स्वाद है। मजा आ गया तुम्हारे हाथों का खाना खाकर। हाँ नेहा बहू, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर मुझे पता चल रहा है तुम्हारे घर वालों ने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हें। अब ये लो, अपना नेक रखो। माँ जी, ये सब मैंने अकेले नहीं किया, इसमें मेरी जेठानी जी ने बहुत मदद की है। अपनी तारीफ सुनकर नेहा सारी पुरानी बातें भूल जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नेहा कुछ साफ कपड़े भी धोने के लिए रख देती है। ये देख सुमित्रा पूजा को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है, पूजा बहू, मैं ये क्या देख रही हूँ? देख तो,
नेहा बहू उन कपड़ों को भी धो रही है जो उसने पूजा के वक्त 1 घंटे के लिए पहने थे। तो उसे जाकर समझा कि 1 घंटे पहने कपड़े कभी गंदे नहीं होते और ये इतने सारे कपड़े धोकर इतनी मेहनत ना करे। हाँ माँ जी, आप बस मुझे 2 मिनट दो, मैं अभी नेहा को समझा कर आती हूँ और इस घर के तौर तरीके भी सिखा देती हूँ। आखिर मैं आपकी ट्रेन की हुई हूँ। सुमित्रा के कहने पर पूजा नेहा के पास जाती है और उससे कुछ कपड़े निकालकर उसे कहती है, दीदी आप क्या कर रही हैं? नेहा, मैं तुम्हारे और देवर जी के साफ कपड़े हटा रही हूँ, क्योंकि ये कपड़े तुमने सिर्फ कुछ ही देर के लिए पहने थे और इतनी मेहनत कर रही हो साफ कपड़ों को धोकर। दीदी आप अपनी मर्जी से कह रही हैं या माँ जी ने बोला है? नेहा, अगर माँ जी ने भी बोला है तो कौन सा गलत बोला है? सही कहा आपने, और माँ जी कभी गलत थोड़ी ना हो सकती हैं। हर चीज में आप लोगों को बस अपने मन की ही चलानी है, और मैं तो भूल ही जाती हूँ कि आप मेरी सास की सिखाई हुई जेठानी हैं। नेहा पूजा की बातें सुनकर नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। कुछ इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और घर में कीर्तन रखवाया जाता है जिसमें काफी सारे मेहमान आते हैं। पूजा बहू, याद है ना, घर वाले आए मेहमानों को ज्यादा स्वादिष्ट खाना नहीं खिलाना और ना ही उनको ज्यादा किसी चीज के लिए पूछना है। अगर हम उन्हें ज्यादा सर पर चढ़ाएंगे तो वो लोग बार बार यहाँ आएंगे और मैं नहीं चाहती मेरे घर लालची भुक्कड़ लोग बार बार आए। और हाँ, अपनी देवरानी को भी समझा दे, उसे हर चीज में दिक्कत होने लगती है। माँ जी, जिठानी को मुझे आकर सिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। नेहा, आराम से बोलो, ये हमारी सास है। सास है तो क्या मैं उनकी गलत चीजों में वाहवाही करूं? आप इनके सिखाए हुए रास्ते पर चल सकती हैं, पर मैं नहीं। जो गलत है सो गलत है माँ जी। इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी सही नहीं है। आप खुद सोचो, अगर आप किसी के घर जाओगे और कोई आपके साथ ऐसा करेगा तो आपको कैसा लगेगा? इतना सोचने का काम मैंने तुझे दे रखा है, इसलिए अब ये सब तू ही सोच। मैंने जो कहा है बस तुम दोनों वही करना। नेहा के समझाने पर भी सुमित्रा उसकी बात नहीं समझती और पूजा वही करती है जो उसकी सास ने कहा होता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और नेहा अपनी बहन की शादी में अपने मायके जाती है, जहां उसके ससुराल वाले भी आते हैं। अब नेहा अपनी सास के साथ बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उसकी सास मेहमानों के साथ किया करती थी। अरे बहू, ये खाना मुझे दे रही है या चिड़िया को? मैं इतना कम नहीं खाती। माँ जी, घर में मेहमान बहुत ज्यादा हैं और अगर हम ज्यादा खाना आपको दे देंगे तो बाकी के मेहमान क्या बोलेंगे, और हम नहीं चाहते हम मेहमानों को सर पर चढ़ाएं। अगर मेहमानों को सर पर चढ़ाएंगे तो वो बार बार आते रहेंगे। नेहा, ये सबक तो तुम हमें घर पर भी सिखा सकती थी। अपने घर लाकर क्यों इस तरह की बातें सुना रही हो? तुम जानती हो इससे माँ जी के दिल पर कितनी बड़ी ठेस पहुंची है। इसके लिए माफी चाहूंगी दीदी, पर माँ जी को देखकर लगता है कि वो समझ गई हैं जो मैं समझाना चाहती हूँ, पर आप अब भी उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चल रही हैं। अपने साथ ऐसा व्यवहार होता देख सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद सुमित्रा घर जाती है। नेहा बहू, मुझे समझ आ गया जो तू मुझे समझाना चाहती थी, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब मैं ऐसी हरकत फिर कभी नहीं करूंगी। और बड़ी बहू, भूल जा तू सब कुछ वो जो मैंने तुझे सिखाया है। शुक्र है भगवान का कि मैं जो आपको समझाना चाहती थी आप वो समझ गई, और मेरी सास की सिखाई हुई जेठानी जी, आपको कुछ समझ आया या नहीं? हाँ नेहा, मैं भी समझ गई। मैं तो बस माँ जी की आज्ञा का पालन करती हूँ। दीदी, आप नहीं सुधरने वाली। आप हमेशा अपनी सास के सिखाए हुए रास्ते पर ही चलती रहोगी। अपनी जेठानी की ये बात सुनकर नेहा हंस पड़ती है और इस तरह वो सब एक साथ हंसी खुशी रहते हैं और फिर कभी सुमित्रा इस तरह की हरकतें नहीं करती। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी से क्या सीख मिलती है? क्या हमें अपने घर आए मेहमानों के साथ ऐसा भेदभाव करना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जहां हमारे इस भारत देश में मेहमानों को भगवान समान माना जाता है, वहीं कुछ घर ऐसे भी हैं जो अपने मेहमानों के साथ ऐसा भेदभाव करते हैं। क्या आपके आस पड़ोस में भी ऐसा कोई घर है? क्या आप भी हमारी स्टोरी से रिलेटेड किसी ऐसी सास बहू को जानते हैं? हमें जरूर बताइए।